चलिए आज के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको बहुत सारा ट्रिक्स भी बताएंगे। और शुरू करने से पहले हम लोग जो अभी तक MS वर्ड सीखे तो उसमें क्या क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से एक बार हम रिवीजन मारेंगे। आपने जिस दिन MS वर्ड शुरू किया तो उसके पहले आप लोग छोटा मोटा टाइपिंग, नोटपैड, वर्डपैड, पैंट, ये सब आप सीखे थे। लेकिन जब आपने MS वर्ड सीखा तो आपकी लाइफ यहाँ से बदली, जहाँ से आपने एड्रेस बुक बनाना, एड्रेस बुक फॉर्मेटिंग, एसेज, लेटर राइटिंग इंग्लिश हिंदी में, एप्लीकेशन, बायोडाटा, क्वेश्चन पेपर इंग्लिश हिंदी में, मैथ हो, मैथ के क्वेश्चन पेपर, बैनर, पेपर एडिटिंग, इनवेलप, लेबल्स, मेल मर्ज, फाइल प्रोटेक्शन, नोटबुक, परचेज एंड सेल्स रिपोर्ट, डेटा एंट्री इत्यादि को आपने सीखा। तो ये जो है इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप कोई भी पैकेज को जब सीखते हैं तो उसकी फीचर्स क्या है तो हम अपने असाइनमेंट से ही मापते हैं। तो असाइनमेंट के बल पर आप ये तय कर सकते हैं कभी आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तभी आपने जो इतना दिन कंप्यूटर सीखा क्या क्या कर सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि इंग्लिश हिंदी टाइपिंग कर सकता हूँ, सुंदर एड्रेस बुक बना सकता हूँ, बायोडाटा बना सकता हूँ, लेटर राइटिंग तैयार कर सकता हूँ, क्वेश्चन पेपर बना सकता हूँ। ये प्रोजेक्ट ही आपके कला कौशल को बता सकता है। अगर आप इसमें कहीं से भी पीछे हैं तो आप इसको, जो आपके पास समय है उस समय के अनुकूल, जिस दिन असाइनमेंट नहीं रहती है, जब आगे कोई असाइनमेंट आपका फंसा हुआ है या आपने जल्दी पूरा कर लिया, तो आप इसमें से कोई असाइनमेंट आप पीछे वाला भी कर सकते हैं। तो हम लोग चलेंगे कि आज ये अंतिम में क्या सीखेंगे विशेष, जिससे और MS वर्ड फास्ट आप चला सकें। तो यहाँ से आपको देखिए कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स इसमें हम दिए हुए हैं। पहला है शिफ्ट डिलीट। दिस कमांड इज यूज्ड टू डिलीट एनी फाइल और फोल्डर विदाउट सेंडिंग इट टू रिसाइकल बिन। अगर आपके फोल्डर में अननेसेसरी कोई फाइल है, अननेसेसरी मतलब उसकी आपको जरूरत नहीं है, आप चाहते हैं फोल्डर में उस फोल्डर से उसको हटा देने के लिए, तो आप सेलेक्ट करके शिफ्ट डिलीट करेंगे तो सदा के लिए हट जाएगा। वो आप फिर से रिट्राइव नहीं कर सकते हैं, रिकवर नहीं कर सकते हैं, वो सदा के लिए डिलीट हो जाएगा। तो शिफ्ट डिलीट का कार्य इसका जरूरत कहाँ पड़ता है, इसका जरूरत फोल्डर मेंटेनेंस में पड़ेगा। आप बहुत सारा फोल्डर बना के रखे हैं जिसकी हमको जरूरत नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पर छात्र जो है बहुत सारा ऊपर में बना के रख दिया है, ठीक है ना। अगर इसको हम सेलेक्ट कर दें और शिफ्ट डिलीट प्रेस कर दें, ये सदा के लिए खत्म हो जाएगा, इसको हम फिर से रिकवर नहीं कर सकते। तो इस तरह का अगर आपके पास, आपके अंदर, आपके फोल्डर के अंदर कोई इस तरह का फाइल है जिसकी आपको जरूरत नहीं है, उसको सदा के लिए हटाना चाहते हैं, तो आप शिफ्ट डिलीट का प्रयोग करेंगे। तो ये कमांड आपको समझ में आ गया। इफ डिलीटेड फाइल्स आर इन रिसाइकल बिन, इट कैन बी रेस्टोर्ड बाय क्लिकिंग रेस्टोर ऑप्शन फ्रॉम रिसाइकल बिन। मतलब अगर कोई फोल्डर भूलवश मिट गया हो और वो क्या क्या होता है, ये यहाँ पर आकर के जमा हो जाता है। ये देखिए अभी जो हमने यहाँ पर साफ किया, यहाँ से जो टेम्प फाइल लाया, अगर यहाँ पर इस पर राइट क्लिक करके रेस्टोर कर देंगे तो सारा चीज जहां से था फिर वहीं से आ जाएगा, फिर वहीं चला जाएगा। ये रिसाइकल बिन से आप अपने फाइल को पुनः रिकवर करने के लिए ये कार्य करते हैं। तो आप जैसे आपके पास सिस्टम है, कोई भूल चूक से कोई बच्चा चला रहा है, चलाते चलाते आपका फोल्डर डिलीट कर दिया, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना है कि पेन ड्राइव में वो फाइल नहीं होनी चाहिए, पेन ड्राइव में सदा के लिए खत्म हो जाती है, ठीक है ना। रिसाइकल बिन से अगर कोई चीज हट गया तो सदा के लिए हट जाएगा, ठीक है, वो सदा के लिए हट जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप ये समझ गए। अगर बाय चांस ऐसा हो गया है
तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा, आपको अपना रिसाइकल बिन चेक करना पड़ेगा, नई फाइल मिल रही है और आपको सस्पिशन है कि कोई चलाया था, डिलीट कर दिया हो, तो यहाँ पर वो फाइल रहेगी, तो यहाँ पर राइट क्लिक करके रेस्टोर फाइल कीजिएगा, तो जहाँ था वहीं चला जाएगा। इससे आप अपने डिलीट किए हुए फाइल को बचा सकते हैं। अब आगे है F2 कमांड। ऑन विंडोज और इन फोल्डर it is used for renaming the files or folders. For this, first of all, select your files or folder and press F2. ये क्या करता है कि अगर आप कोई फोल्डर बना के रखे हैं, ठीक है ना, जैसे ये फोल्डर है, अगर इस पर हम इसको सेलेक्ट कर लिए हैं और F2 प्रेस करेंगे तो आप इसको रिनेम कर सकते हैं। देखिए, आप चाहेंगे तो टाइप करके नाम इसका बदल सकते हैं, ठीक है। ये F2 कमांड इसका प्रयोग करता है। और आगे हम लोग टैली में सीखेंगे F2 का स्पेशल कमांड। इसके बाद है F3, इट इज यूज्ड फॉर सर्चिंग फाइल्स और फोल्डर्स, ठीक है। जब आप दिस पीसी खोलते हैं, अगर यहाँ पर F3 हम प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा एड्रेस बार, ये यहाँ से एड्रेस बार ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम नहीं जानते हैं तो पहले यहाँ से क्लिक करते हैं, यहाँ जा करके खोलते हैं कि हमको इसमें से कोई चीज़ खोजना हो, यहाँ पर हम टाइप करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ पर शो करता है, ठीक है। लेकिन ये हाईलाइट होना अनिवार्य है, तो इसके लिए आप कहीं भी हैं F3 प्रेस करने के साथ ये आपका सर्च बार एक्टिव हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है Alt plus Enter. It is used for displaying the properties for selected item. Alt Enter करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज हमको दिखाई पड़ जाएगी। यहाँ पर सेलेक्ट किए, Alt के साथ Enter करेंगे तो ये उसकी प्रॉपर्टीज दिखने लगेगी। ये इस तरह से दिखेगी, ठीक है। आगे है Alt टैब है। कभी कभी आप क्या करते हैं, बहुत सारा फाइल खोल के रख लेते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि हमने इतना खोला है। जैसे Alt टैब दबाइएगा, ये देखिए हमारे पास इतनी फाइल खुली हुई है, ये जो हम Alt टैब दबाते जाएंगे तो ये सेलेक्ट करते चला जाएगा। अगर हम यहाँ बीच वाले पर सेलेक्ट करके छोड़ेंगे तो बीच वाला फाइल खुल जाएगा। फिर Alt टैब दबाएंगे, अगर हम आगे वाले पर चले जाएंगे तो ऑब्वियस वाली फाइल आ जाएगी। फिर Alt टैब करेंगे, जहां पर हम हैं वहां पर आने के लिए Alt टैब करके छोड़ेंगे, फिर यहाँ जाएगा। तो जितने भी विंडोज आपके सामने खुले हुए हैं, ये बहुत ही जबरदस्त ये कमांड है जो इसमें सीख रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा ऊपर ऊपर पढ़ के भाग जाता है। ये आपको, जब आप कला कौशल की बात आती है, जब एक्सपर्टनेस की बात आती है, तो आपको शॉर्टकट कमांड ही आपको काम देगा ज्यादा, है ना। अब यहाँ से खोजेंगे कि वो फाइल कहाँ है, तो सीधा Alt टैब दबाएंगे, हम तुरंत उस फाइल पर पहुंच जाएंगे जो हम पीछे से आपका खुला हुआ है या जो ओपन है, ठीक है। यानी उस पर क्लिक करने की आपको जरूरत नहीं था। Alt टैब क्लियर हो गया। इसके बाद आता है विंडोज की और M। तो विंडोज की दबा करके M दबा देंगे तो सारी फाइल मिनिमाइज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद विंडो D, इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द विंडो स्क्रीन। आप कभी कभी देखते हैं कि आपके स्क्रीन पर दिस पीसी का ऑप्शन नहीं दिखता है, तो दिस पीसी का ऑप्शन नहीं दिखता है तो आप अपने फोल्डर तक डायरेक्ट नहीं जा पाते हैं। तो इस क्रम में अगर विंडो D आप प्रेस करेंगे, विंडो D, तो देखिए विंडो E शायद है, एक सेकंड। अच्छा, ये विंडो D जो है आपका जैसे ये खुला हुआ है, विंडो D करते ही आप डेस्कटॉप पर पहुंच जाएंगे।
विंडो दबा करके डी दबाएंगे तो ये विंडो स्क्रीन पर आ जाइएगा, फिर विंडो डी प्रेस करेंगे तो जो आपका स्क्रीन है उस स्क्रीन पर आप डायरेक्ट आ जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, विंडोज एल दबाएंगे तो आपका डेस्कटॉप स्क्रीन जो है लॉक होकर के वो यूजर मोड पर चला जाएगा, लॉग ऑन विंडोज पर चला जाएगा जहां से आप पासवर्ड लगाते हैं। इसको हम प्रैक्टिकल यहाँ करके नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि मेरी ये रिकॉर्डिंग लॉक हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, आगे है Alt F4, अच्छी तरह से जानते हैं फाइल को बंद करने के लिए। अब कुछ इसका MS वर्ड का कुछ याद करने योग्य कमांड को एक जगह किया हुआ है, जैसे कंट्रोल बी करेंगे तो कोई सिलेक्टेड फाइल बोल्ड हो जाएगी, कंट्रोल आई करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा, कंट्रोल यू करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट डी करेंगे डबल अंडरलाइन हो जाती है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, जैसे ये सेलेक्ट है, कंट्रोल बी करेंगे देखिए बोल्ड हो गया, फिर इसी को सेलेक्ट करके कंट्रोल बी करेंगे तो ये फिर से प्लेन हो जाएगा। इटैलिक पर कंट्रोल आई करते हैं तो ये तिरछा हो गया, इसी पर फिर से करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। अंडरलाइन करेंगे कंट्रोल यू, ये अंडरलाइन हो गया। शिफ्ट अंडरलाइन, शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट डी करेंगे तो डबल अंडरलाइन हो जाएगा, देखिए डबल अंडरलाइन हो गया। ठीक है, ये देखिए हट गया, डबल अंडरलाइन भी हो गया। आगे है कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू, अंडरलाइन ईच वर्ड इन ए सिलेक्शन। अब हम लोग यहाँ पर अगर कंट्रोल यू करते हैं तो पूरा लाइन को अंडरलाइन कर दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि ईच वर्ड मतलब प्रत्येक शब्द अंडरलाइन हो, तो कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू का प्रयोग करें। देखिए बीच में कट गया और सिर्फ शब्द भर ही इसको अंडरलाइन करके रखा है। इसको बारीकी से प्रैक्टिस करना है, ये आपका अंत है। अगर अंत ये गड़बड़ हो गया तो आप सोच, और परीक्षा में भी जितने भी परीक्षाएं होंगी, प्रतियोगी परीक्षाएं और उसमें कंप्यूटर प्रैक्टिकल की बात होगी, तो ये सारा कमांड आपको साथ देगा। फिर है कंट्रोल शिफ्ट ए से अपर केस हो जाएगा, सारा कैपिटल हो जाएगा। सेलेक्टेड लाइन जो है, जैसे इसी को हम कंट्रोल शिफ्ट ए करेंगे, ये देखिए अपर केस में चला गया। ठीक है, इसके बाद शिफ्ट F3 से साइकिल केस होता है। साइकिल केस क्या हुआ कि वो जो है पहले अपर होगा, फिर लोअर होगा, फिर सेंटेंस केस में चला जाएगा, फिर टॉगल केस में चला जाएगा। तो ये केस जो है सेंटेंस का, उस फॉर्मेट को साइकिल करते रहेगा। आगे है कंट्रोल शिफ्ट के से स्मॉल कैप्स हो जाएगा, कंट्रोल बराबर से सब स्क्रिप्ट हो जाएगा, नीचे वाला ये जो H2 दिख रहा है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस से सुपर, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ये देखिए कंट्रोल शिफ्ट से स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर मोड में। ये सब पढ़ाया हुआ है, सिर्फ आपको देखना है। इसके बाद है कंट्रोल शिफ्ट क्यू, सिंबल फॉन्ट। जैसे मान के चलिए आपको गुप्त चीज लिख रहे हैं, ये आपके लिए गुप्त है, इतना आप चाहते हैं कि कोई देखे नहीं हमको लिखते हुए, तो यहां पर देखिए एक कमांड है कंट्रोल शिफ्ट क्यू। अगर ये सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट क्यू कर देंगे तब वो समझ ही नहीं पाएगा क्या लिखा हुआ है, वो सिंबॉलिक अवस्था में चला जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ, तो इसको हम चेंज करते हैं। आगे है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर साइन, फॉन्ट को बड़ा करना। ये तो हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, कंट्रोल शिफ्ट से ग्रेटर साइन को बड़ा करते जाएंगे, देखिए बड़ा होते जाएगा, छोटा ये दोनों लेस से श्रिंक हो जाएगा। फिर है ग्रो फॉन्ट साइज बाय साइज, साइज बाय 1 पॉइंट। अगर ये चिन्ह लगाते हैं कंट्रोल एक एक पॉइंट करके ये भागेगा, एक एक पॉइंट, देखिए एक एक पॉइंट करके, और एक एक पॉइंट से ये छोटा होगा, उसी का उल्टा। कंट्रोल शिफ्ट पी से साइज वाला सेलेक्टेड फॉन्ट खुलता है, जो स्टार्टिंग में ही हम यहां से बताए थे। ये देखिए कंट्रोल शिफ्ट पी, और कंट्रोल शिफ्ट एफ से ये फॉन्ट फैमिली आती है, तो इसका प्रयोग हम लोग कर चुके हैं स्टार्टिंग से ही। और इसके बाद है जैसे कि आप कोई भी सेट कर लिए, उसको नॉर्मल फॉन्ट में करना है तो कंट्रोल क्यू करेंगे तो उसकी फॉर्मेटिंग खत्म हो जाएगी। चलिए अब यहां से हम लोग
असाइनमेंट को देखते हैं, जो आज आपको क्या करना है अंतिम क्षण में। आप जिस पेज पर कार्य कर रहे थे, जिसमें हम स्टाइल बताए थे, रेफरेंस बोर्ड बताए थे, उसी के लास्ट में आपको आ जाना है। कंट्रोल एंड करेंगे तो ये आप लास्ट में आ गए, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर किसी भी असाइनमेंट को आप निकाल लेंगे, यहाँ पर आपको काम करना है, हेडिंग डालना है, सम स्पेशल टिप्स एंड कमांड्स। अब यहाँ पर आपको बोलेंगे बिना माउस क्लिक किए एक टेबल, आप पिन कोड वाला टेबल क्रिएट कीजिए, लेकिन ना आपको इंसर्ट का कमांड लगाना है और ना ही माउस वहां पर टेबल पर लेके जाना है। तब क्या करेंगे, यहाँ पर हम टिप्स 1 पर आते हैं। ठीक है, कैसे हम क्रिएट करेंगे, यहाँ पर मान के चलिए पिन लिखे और यहाँ पर आपको टेबल क्रिएट करना है ऑटोमेटिक। कैसे आप करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, आप यहाँ से पहले प्लस दबाएंगे और डैश डैश दबाते जाएंगे, फिर प्लस दबाएंगे। पिन में कितना डब्बा रहता है, पिन में कितना रहता है, पिन कोड में कितना डब्बा आप बनाएंगे, 6। ठीक, चलिए एक इस तरह से 2 3 हो गया, और यहाँ पर एंटर करेंगे, देखिए हो गया पिन, ठीक है। अब यहाँ पर इसी टिप्स को कंटिन्यू करता है, टू में लेता है, ठीक है। इसी में आपको टेबल का फॉर्मेट क्रिएट करना है, ठीक है। मान के चलिए एड्रेस बुक बनाना है इस जगह, तो एक एड्रेस हम लेते हैं। अब ये फास्ट ट्रैक में आता है, वही चीज करेंगे, पहले प्लस डालेंगे, फिर प्लस डालेंगे, एक में सीरियल नंबर, एक में नेम, एक में एड्रेस, ठीक है। यहां पर लिखेंगे एसएल नंबर, इसमें लिखेंगे नेम, इसमें लिखेंगे फुल एड्रेस, एड्रेस इसमें लिखेंगे मोबाइल, और यहां पर आपको टैब दबा देना है। अब देखिए, अब लिखते जाइए, ये एक्सेस वाले फॉर्मेट पे कार्य करेगा, ये देख लीजिए, ठीक है। फिर टैब मारेंगे, देखिए दूसरा नंबर रेडी है। इस तरह से आपको काम करना है, फिर टैब मारेंगे, हो गया। तो देखिए एड्रेस बुक बन के रेडी, बिना कहीं गए, बिना कुछ किए,
और सेट करना है, क्लिक करके आप टेबल लेआउट पर आ जाएंगे, यहाँ पर आउटफिट करेंगे आप। यहाँ से ये देखिए ये सेट भी हो गया, यहाँ से आप करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। ये आपका टिप्स 2 में टेबल पर आपका कमांड हो गया। क्लियर है? ठीक है, अब लेते हैं टिप्स 3। अब कोई बोलेगा कि टेबल जो क्रिएट किए किसमें और कुछ नया मॉडल का आप दिखाइए कैसे करेंगे। तो चलिए एक और डिजाइन का टेबल क्रिएट करते हैं। यहां पर हम लेते हैं, आपको बराबर ये टेबल नहीं, अब यहां पर एक लाइन आपको खींचनी है बिना ड्रॉ किए हुए। टेबल तो आप क्रिएट कर ही लिए, बिना कुछ किए आपको लाइन खींचनी है। तो आपको इसी तरह का क्लिक करना है और एंटर कर देना। देखिए लकीर आपकी खींच गई। अब टिप्स 4 में आते हैं, आपको डबल लाइन वाली लाइन खींचनी है ना। तो आपको बराबर बराबर यूज करना, एंटर कर देना है। देखिए डबल लाइन वाली लाइन आपके सामने खींच के रेडी हो गई। टिप्स 5 में आते हैं, आप हैश का प्रयोग करते हुए इस तरह का एंटर करेंगे। ये देखिए इस तरह की लाइनिंग आपके सामने हो जाएगी। इसका जरूरत कहाँ कहाँ पड़ सकता है, जैसे मान के चलिए आपने एक ब्राउज़र तैयार किया, जैसे ETC वर्ल्ड एक बनाते हैं, न्यू ETC वर्ल्ड। दिए, कहाँ आपको जरूरत पड़ सकता है कि आप इस तरह का एक ब्राउज़र तैयार कर रहे हैं। और इसी के नीचे आपको तुरंत लाइन चाहिए। देखिए बन के रेडी हो गया, तुरंत आपको कुछ नहीं करना पड़ा, तुरंत रेडी कर दिए। और चलते हैं आगे का टिप्स। ये 5 था, ये 6 अब लेते हैं। ये सब ऊपर में इसमें भी दिया हुआ था, देख लेते हैं और क्या क्या है। एक और है, एक और टिप्स है। अगर आप स्टार स्टार करके करते हैं और एंटर करते हैं तो इस तरह की लाइनिंग आ जाएगी। इसी तरह से 7 नंबर में आते हैं, यदि आप इसमें LD वाला एक चिन्ह है इस तरह का, देख लीजिए 1 से पहले ये चिन्ह है, शिफ्ट लेके करेंगे, एंटर करेंगे तो इस तरह की लाइनिंग आ जाएगी। लेकिन एक बार हम ट्रायल करते हैं प्लस दे करके इस तरह की टेबल क्रिएट होती है कि नहीं, तो एक नया ये अनुभव हो जाएगा। प्लस नहीं, ये प्लस वाले में फॉर्मेट पे ये कार्य नहीं कर रहा है। तो आप इतना कार्य कर सकते हैं। अब यहां से आपको जो है कोई 4 अक्षर इसका लेना है, एक उसमें अल्फाबेट आपको मिला देना है। जैसे हम एक F ले लिए और इसमें टोटल आपको 4 करना है। तो आप जैसे Alt X करेंगे तो वहां पर उसकी आकृति चेंज हो जाएगी। हम देखते हैं, 4 में भी होता है, 5 में। 1 सेकंड, यहां पर आपको हम कुछ चित्र दे दिए,
इस तरह का सिंबल आपको चाहिए तुरंत, जैसे IF54A, मतलब इसमें 3 2 5 सिंबल है, ठीक है ना। आप ये जहां पर कर्सर है, जहां कर्सर आपकी जा रही है, जैसे देखिए 1F54A, इसको लेते हैं कैप्स लॉक करके करते हैं, 1F54A और Alt X दबाएंगे, तो यहां पर आपका चित्र बनेगा कुछ ना कुछ, लेकिन चित्र डिफर होकर के बना, ठीक है। देखते हैं एक बार और, ऑटोमेटिक चित्र बनता है। फिर एक लेते हैं 1F99A Alt X, देखिए यहां पर मोर का चित्र बना, ठीक है। उसी तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं 1F409 Alt X, ये देखिए बन रहा है और कलरफुल बन रहा है, देखिए। तो आप लोग इसका प्रैक्टिस कर लेंगे, ये पहले टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद Alt X, आपको तुरंत सिंबल चाहिए, तो और हम कुछ सिंबल का दे देते हैं, यहाँ से आप इसको नोट कर लीजिएगा। और जितना कमांड अभी सिखाए हैं इसका फुल प्रैक्टिस करना है, ये हम आपको टेस्ट में भी आपको देंगे इधर वर्ड का लास्ट में, कि आप क्या क्या सीखे अभी तक, ठीक है। इस तरह का सिंबल चाहिए तो ये आपको टाइप करना है, आउल चाहिए ये टाइप करना है। वैसे कुछ भी मिक्स करके आप 5-6 अक्षर का बनाते हैं डिजिट का, तो कुछ ना कुछ तस्वीर बन जाएगी, तो ये क्विक में बनता है। देखिए ये मोर का चित्र यहाँ बनाया, ठीक है। और देखते हैं अगर ऐसा कुछ आपके सामने हो तो हम और आपको देने का प्रयास करते हैं। चलिए यहाँ पर आपको जो है एक जगह करके, आपको बहुत सारा सिंबल हम एक जगह कर दिए हैं, आप यहाँ से इसको फेयर कर सकते हैं। जैसे देखिए कि कहीं कहीं कॉपीराइट आपको दिखाना है, सी घेर करके जो दिया हुआ है, तो आप ये कमांड यूज करेंगे 00A और 9 और Alt X करेंगे। ये बुलेट्स का है, बहुत सारा यहाँ पर चिन्ह दिया हुआ है। यदि आपको इस तरह का कहीं, जैसे रुपीज सिंबल है, देख लीजिए 20B9, तो यहाँ से रुपीज सिंबल आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सारा चीज ये आपका कंप्लीट हो गया। आप लोग न्यूज़पेपर से, मैगजीन से टेबलर फॉर्म में जो भी डेटा होगी आप उसको क्रिएट करने का कोशिश करेंगे, और यहाँ से और अच्छा सीखने के लिए आपके पास पर्सनल सिस्टम अगर हो तो और बेटर है, ठीक है ना। तो हम लोग आगे की रिकॉर्डिंग में एक्सेल की क्लास से मिलेंगे। आपकी टैली की क्लास चल रही है, टैली आपको रफ अभी बताया जाएगा, और एक्सेल जो है अब आपको रिकॉर्डिंग के साथ यहाँ पर आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो चलिए इस क्लास को हम यहीं तक विराम देते हैं। तो आपका दिन शुभ हो, और आप जो नॉलेज आज ग्रहण किए आप अपने लाइफ में इसको उतारिए, और घर में अपने नॉलेज को बांटिए। ये जरूरी नहीं है कि घर के सभी सदस्य कंप्यूटर सीखने के लिए मेरे ही पास आए, आप भी उसको सिखा सकते हैं। सिखाने में क्या होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है ना। आप मेरे इंस्टीट्यूट में भी आकर के खाली समय में बच्चे को क्लास दे सकते हैं, तो उस समय आपको अपना नहीं करके उनको मदद करनी है। जब हम MS वर्ड या किसी चीज का क्लास देंगे तो आप उसको गाइड कर सकते हैं वहां पर, जैसे मैडम गाइड करती है। तो चलिए यहीं तक हम इस क्लास को रखते हैं। सबको धन्यवाद, आगे बढ़ते जाइए, यही शुभकामना है।